हरे कृष्ण महामंत्र किसी को भी हैप्पी बना सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने टैग लाइन दी है हरे कृष्ण महामंत्र लिखने के बाद में, चैंट एंड बी हैप्पी। दुनिया में हम करने क्या आए? खुश होने के लिए आए, खुश होना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने सारे तरीके खुश होने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहे। तो क्या करना चाहिए? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आप भी करो, खुश हो जाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कीजिए और सदा सर्वदा खुश रहिए। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए एक डिवाइस की जरूरत है, और ये वो डिवाइस है, ये साइंटिफिक डिवाइस है जिसके माध्यम से आप अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हो। इसलिए माला की बहुत आवश्यकता रहती है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सीधा गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। यस। महात्मा गांधी जी के बारे में सब जानते हैं। यस। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। 82 उनकी उम्र थी, वजन आधा हो चुका था, शरीर बिल्कुल कमजोर था, शरीर में हड्डियां और नसें ही दिखाई दे रही थी। डॉक्टर भी जब चेक करने आता था तो परेशान होता था कि मैं चेक कैसे करूं, इनको तकलीफ ना हो जाए। उस वक्त भी, उस अंतिम समय में भी वो ट्रांसलेट कर रहे थे। yes. क्योंकि वो लिख नहीं पा रहे थे, उन्होंने एक डिवाइस लिया था, वहां से वो ट्रांसलेट कर रहे थे। मतलब बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय और अद्भुत बात है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अंतिम समय आ रहा है और वो तब भी कृष्ण भक्ति के लिए, उनके बारे में कुछ बताइए। क्या वो श्री कृष्ण थे? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और राधा रानी का शरीर का रंग लेकर के प्रकट हुए, एकदम गोरा सा, इसलिए उनको गौरांग महाप्रभु कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यमानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है हरि नामदास प्रभु जी, जिनके नाम में ही हरि है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ कोच है। अगर हम बात करें इनकी शिक्षा प्रणाली की तो ये जयपुर से बीटेक के छात्र रह चुके हैं। अपनी शिक्षा के दौरान ये श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से अवगत हुए और इन्होंने एक फुल टाइम डिवोटी, एक साधु बनने का निर्णय लिया। वर्तमान में ये वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जो कि श्री कृष्ण भगवान का विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहे हैं, उसमें ये एक वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवत गीता की शिक्षाओं के प्रचार कार्य में जुड़े हुए हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आज हम हरिनाम दास प्रभु जी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ऐसे वैल्यूएबल पॉडकास्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मोहित जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान की कृपा है। वृंदावन कैसा है? वृंदावन हमेशा भगवान का आनंद का स्थान है और हमेशा दिव्य रहता है। प्रभु जी, अगर वृंदावन की बात करते हैं तो एक महान संत, एक महान इंसान, महान व्यक्ति की बात करना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में लोग बातें नहीं कर रहे, जिनको लोग भूल रहे हैं एक तरीके से, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भगवत गीता में, श्री कृष्ण भक्ति में, और श्री कृष्ण की भक्ति को और भगवत गीता की भक्ति के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में। क्या बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है श्रीला प्रभुपाद जी। जैसे कि आप स्वयं ने बताया कि इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के जीवन काल में भी ऐसा ही था कि प्रभुपाद जी ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण को आगे रखा, अपने आप को पीछे रखा। उनसे जो पूछा भी गया था कि आर यू गॉड, तो प्रभुपाद जी ने कहा था नो, आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। देन अगेन ही सेड नो, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गॉड। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने आप को हमेशा पीछे रखा है और अपनी संस्था को, भगवान श्री कृष्ण को आगे रखा है। जी प्रभु जी, महात्मा गांधी जी के बारे में सब जानते हैं। yes. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट उन सबके लिए होना चाहिए जो प्रभुपाद जी के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जब प्रभुपाद जी बंगाल में जन्म हुआ 1896 में, शुरुआती दिनों में जिस दिन जब वो पैदा हुए थे तो अगले दिन था नंदोत्सव। तो वहाँ पे जो आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो प्यार से उन्हें नंदू बुलाते थे
उनका नाम नंदू पड़ा, पर पिताजी ने उनका नाम रखा अभय। तो शुरुआती जो दिन थे प्रभुपाद जी के, वो कैसे थे? बचपन में पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? क्योंकि मैंने सुना है कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी जब उनका जन्म हुआ था कि आपका जो पुत्र है कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये बहुत महान इंसान बनने वाला है, 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। अब ये सुनने के बाद क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, वो बहुत खुश हो गए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि शुरुआती दिन बचपन कैसा था प्रभुपाद जी का? आप तो खुद ही पूरा रिसर्च करके आए हैं ऐसा लग रहा है। प्रभुपाद जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप तो क्योंकि आज हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी का विषय है, तो सबसे पहले हम उनको प्रणाम करेंगे उनके प्रणाम मंत्र से। नमों विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे ही गुरु जी का विषय है, बहुत ही अद्भुत ये स्थिति है जिसमें हमें अपने गुरुदेव के बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम आज एक प्रयास करेंगे। हर एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के गुणों का गुणगान पूरे विश्व में फैलाए। तो आपने बात की है श्रील प्रभुपाद जी के बचपन की। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में 1 सितंबर को हुआ था और उनके पिताजी गौर मोहन डे, माता का नाम रजनी डे था। बंगाल में कोलकाता में उनका जन्म हुआ, तोलीगंज नाम का एक स्थान था। माता पिता बचपन से ही भक्त थे, तो प्रभुपाद जी को ही वो संस्कार प्राप्त हुए और बचपन से वो भी भगवान के प्रति रुचि रखने लगे। जब भी मंदिर में घंटी वगैरह बजती थी तो वो भी उठ करके चले जाते थे और उनको इच्छा होती थी कि वो कुछ न कुछ सेवा अर्पण करें। इवन जब वो 7 वर्ष के थे तो उन्होंने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में सुना था, तो उन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे रथ बनाना है, मुझे रथ खींचना है, मैं भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करूँगा। तो प्रभुपाद जी के लिए उनके पिताजी ने एक छोटा सा रथ बनवाया और उनकी गली में सब लोगों ने मिल करके उस रथ यात्रा के कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया। अद्भुत, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। एक 7 साल का बच्चा जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और उस उम्र में एक रथ यात्रा को निकालना सच में बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। हाँ। तो प्रभु जी, जब श्रील प्रभुपाद जी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो उनका ऐसा क्या हुआ, उनके जीवन में ऐसे क्या बदलाव आए कि वो अध्यात्म के साथ एकदम से जुड़ गए और कृष्ण प्रचार में, श्रीमद् भागवत गीता के प्रचार में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? हाँ, अचानक कुछ भी नहीं हुआ था। जैसा कि हमने बताया कि बचपन से ही वो भक्त थे और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका जीवन में बदलाव ऐसा नहीं है कि एकदम से वो भक्त बने, पहले भक्त नहीं थे। शुद्ध भक्त तो नित्य सिद्ध होते हैं। नित्य सिद्ध मतलब ऑलवेज प्योर डिवोटी। हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं उन लोगों को कहा जाता है साधना सिद्ध, जो अपनी साधना करके धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करेंगे। लेकिन शुद्ध भक्त बाय बर्थ प्योर डिवोटी होते हैं। तो प्रभुपाद जी की माता चाहती थी कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छे से पढ़ाई करके भारत के बाहर जा कर के पढ़ाई करें, लेकिन प्रभुपाद जी के पिताजी चाहते थे। प्रभुपाद जी के बचपन का नाम, सबसे पहला नाम आपने बताया, नंदू बोलते थे और बाद में उनके पिताजी ने उनका नाम अभय रखा। तो जो अभय थे, अभय के लिए उनके पिताजी चाहते थे कि वो मृदंग के बराबर बने। जैसे ढोल होता है, मृदंग होता है, पूरा एकदम अच्छे से आवाज़ आती है। तो वो भी चाहते थे कि मेरा ये बेटा जो है भगवत गीता और भागवत के संदेश का आवाज़ के साथ में प्रचार करे, जिसकी आवाज़ सब जगह फैल जाए। तो फिर प्रभुपाद जी जो हैं जब थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज हैं, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की और इंग्लिश मीडियम में उन्होंने सारा पढ़ाई किया था। क्या बात है। उसके बाद में वो भारत से बाहर जाने के लिए भी उनके लिए अवसर था। उनकी माता चाहती थी कि वो बाहर जाके पढ़े, लेकिन पिताजी ने मना किया, वो वहीं पर पढ़े। बाद में वो गांधी जी के फ्रीडम आंदोलन से भी जुड़ गए थे, अहिंसा आंदोलन से। बाद में जब एक बार उनका दोस्त जो है, जीवन में बदलाव यहाँ से आना शुरू होता है। उनके एक दोस्त होते हैं नरेंद्र कुमार, वो उनको लेकर के जाते हैं यहाँ उल्टा डंगा करके स्थान है कोलकाता में, वहाँ पर एक गौड़ी मठ था जी। तो वहाँ लेके गए, बोले एक स्वामी जी आए हुए हैं, उनसे मिला देते। बोला नहीं, मैं बहुत स्वामी जी से मिला हूँ, अब क्या मिलना स्वामी जी से। बोला नहीं, अलग है, उनसे मिलाते हैं आपको। तो वो लेके गए और वहाँ जाकर के पीछे कहीं कोने में बैठ गए। तो गुरुजी जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला
कि आप लोग इस जवानी में जो कि आप अंग्रेजी जानते हो, आप क्यों नहीं इस भगवत गीता और भागवत का प्रचार अंग्रेजी भाषी देशों में करते हो। तो प्रभुपाद जी, जिनका नाम अभय था, जिनको अभय बाबू के नाम से भी जाना जाता था, वो कहने लगे आप मुझे कह रहे हैं? बोले हाँ, आप जवान लोग, आप यंग लोग, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ भगवत गीता एंड भागवतम टू इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा था कि अभी तो भारत आज़ाद नहीं हुआ है। जब भारत जो है अभी आत्मनिर्भर नहीं है, भारत जो है अभी आज़ाद नहीं है, उस स्थिति में आप बात कर रहे हो कि भगवत गीता और भागवतम की प्रचार किया जाए, तो ये कैसे संभव है। तब प्रभुपाद जी के गुरुजी उनको कहते हैं कि ये जो गुलामी है वो तो किसी न किसी प्रकार से चलती रहेगी, लेकिन वास्तविक आज़ादी जो है वो आत्मा की आज़ादी है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब इस शरीर के अंदर बंदी है और उनको भी मुक्त होना है। तो ये भगवत गीता और भागवत का संदेश जो है हर किसी व्यक्ति के लिए है। चाहे अभी भारत आज़ाद नहीं है, दूसरे देश तो आज़ाद हैं, उन देशों को भी चाहिए इस भगवत गीता और भागवत का संदेश, तो तुम उनको जाकर के प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। तब उनके गुरुजी का आदेश जब प्राप्त हुआ, तब प्रभुपाद जी ने, अभय बाबू ने भक्ति करना आरंभ किया, नाम जप करना शुरू किया और धीरे 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 अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अगले 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 कदम बढ़ाते गए। क्या बात है प्रभु जी। जैसा भी आपने बताया कि उनके जो गुरु थे, जो गुरुजी थे, थोड़ा सा आप उनके गुरुजी के बारे में बताएंगे वो। हाँ, प्रभुपाद जी के गुरुजी जैसे हमारे लिए हो गए हमारे परदादा गुरुजी, राइट जी। हम जैसे प्रभुपाद जी को गुरुजी मानते हैं, तो प्रभुपाद जी के गुरुजी हो गए पूर्वाचार्य। उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे बाय बर्थ, बचपन से लेकर के पूरा जीवन जब तक इस भौतिक जगत में उन्होंने बिताया, तब तक वो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके रहे। उनको सिंह गुरु के नाम से भी कहते थे, लायन गुरु। हाँ, लायन गुरु, लायन गुरु, सिंह गुरु प्रभुपाद जी के गुरु जी को। और वो संस्कृत में, एस्ट्रोलॉजी में नंबर 1 स्कॉलर थे, पर उन्होंने वो सब को साइड में करके इन सबसे सर्वोत्तम चीज भक्ति को सबसे बड़ा स्थान दिया और स्वयं भक्ति का अभ्यास करने लगे और भक्ति का प्रचार करने लगे। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, इन्होंने इस्कॉन से पहले गौड़ीय मठ की स्थापना की। 64 गौड़ीय मठ की स्थापना करने वाले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ स्थापित किए। प्रभु जी, गौड़ीय मठ क्या है? गौड़ीय मठ, गौड़ीय अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनको गौड़ीय कहते हैं, गौरांग महाप्रभु के अनुयायियों को गौड़ीय कहते हैं। और जहाँ गौड़ीय भक्त मिल करके, गौरांग महाप्रभु के अनुयायी मिल करके भक्ति का अभ्यास करते हैं, मंदिर विधि का पालन करते हैं, उसको कहा जाता है गौड़ीय मठ। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अर्थात प्रभुपाद जी के गुरु जी ने स्थापित किए थे। और बाद में प्रभुपाद जी ने जब अपने गुरु जी का आदेश प्राप्त किया, तो गुरु जी ने तो किए थे 64, पर शिष्य ने किए अर्थात प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 कृष्ण मंदिर स्थापित कर। 10 साल में 108 कृष्ण मंदिर। यस, अद्भुत अद्भुत। प्रभु जी, जो हमारे प्रभु जी थे श्रील प्रभुपाद जी, कहते हैं कि जब उनके जो गुरु जी थे, जब वो उनका बर्थ हुआ था, तो एक जनेऊ का निशान उनके बॉडी पे था। और कहते हैं कि जिनकी बॉडी पे ये निशान होता है वो एक अद्भुत व्यक्ति होते हैं। जनेऊ का निशान नहीं था, जो एम्बिकल कॉर्ड होता है ना, जो माँ के गर्भ से और नाभि से जो जुड़ा हुआ एक कॉर्ड होता है, एक नली सी होती है, वो जो है इस तरह से उनके शरीर पर लिपटी हुई थी जैसे कि कोई जनेऊ लिपटी हुई हो। तो इस प्रकार से वो बचपन से ही प्रदर्शित कर रहे थे कि आगे जाके परम वैष्णव, परम ज्योतिष विज्ञान में और जो संस्कृत शास्त्र आदि में परम विद्वान होने वाले हैं, वो प्रदर्शित कर रहा था। इसी प्रकार जब जगन्नाथ भगवान की जब रथ यात्रा हो रही थी जगन्नाथपुरी में, तो इनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था। प्रभुपाद जी के गुरु जी का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था। तो जब रथ यात्रा हो रही थी, उनके घर के बाहर से उनके पिताजी का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और वो जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट थे, हेड थे। तो रथ जो है उनके घर के बाहर आके रुक गया। भगवान का परम एक कृपा होती है। तो उन्होंने जो है, उनकी माँ ने उनको लेके गए, भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़े। हर किसी को अलाउ नहीं होता, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के वाइफ थे तो उनको ये फैसिलिटी थी। तो वो ऊपर गए, उनको जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को। तो ऊपर से जगन्नाथ जी की फूल माला आकर के गिर पड़ी। अरे वाह! तो सबने सोचा कि कितनी बड़ी कृपा है जगन्नाथ भगवान की। और फिर उसके बाद जब वो लेके गए, उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। क्या बात है प्रभु जी। अभी आपने बताया कि श्रीला प्रभुपाद जी
महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे किसी आंदोलन के लिए। सुनने में ऐसा भी आता है कि प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी जी को एक लेटर भी लिखा था कि आप आइए और हमारे साथ भक्ति में शामिल हुइए। उसके बारे में कुछ बताइए, वो सब क्या था? बहुत स्ट्रांग लेटर है। प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को कहा था, माय डियर फ्रेंड, आई एम योर अननोन फ्रेंड। मैं तुम्हारा मित्र हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम भी भगवत गीता पढ़ते हो, भगवत गीता का प्रचार करते हो, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है भगवत गीता के बारे में। तुम अहिंसा 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 कर रहे हो, लेकिन भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं गेट अप एंड फाइट, डू योर ड्यूटी जी। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम चाहते हैं कि आप आओ हमारे साथ में बैठो और हम बैठ करके भगवत गीता की चर्चा करते हैं। और जब आप भगवत गीता को अपने जीवन में अप्लाई कर लोगे तब आप वास्तव में महात्मा कहे जाओगे। अभी आपका जो ये महात्मा टाइटल है वो सार्थक नहीं हो रहा है जी। भगवत गीता का अभ्यास करोगे तो ये सार्थक हो जाएगा। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने अंत में कहा, एटलीस्ट इस डर्टी पॉलिटिक्स से 1 महीने के लिए उसको छोड़ करके आओ, हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा उम्र जो है 125 वर्ष है। और अगर ऐसा नहीं करोगे, ये महात्मा का कार्य नहीं करोगे, तो आपकी भी मृत्यु अनिश्चित तरीके से होगी। अच्छा, पहले मुसोलिनी, हिटलर आदि के जैसे होगी। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने उनको उस पत्र में ही उनको संदेश दे दिया था कि आप महात्मा हैं और महात्मा होते हुए आपको भगवत गीता भागवत आदि का प्रचार करना चाहिए और आपको भगवत गीता को अच्छे से समझना चाहिए। अच्छा, प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिया था कि अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी उम्र 125 साल होगी। 125 वर्ष लिखा हुआ है पत्र, वो कोई भी पढ़ सकता है। प्रभुपाद जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखा था, इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था, और आप महात्मा गांधी जी को भी पत्र लिखा था। बहुत बार पत्र लिखा है महात्मा गांधी को प्रभुपाद जी ने। मैगजीन्स भी भेजी थी प्रभुपाद जी ने अच्छा उनको। लेकिन फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, लगता है कि आपके जो सेवक है वो आप तक पहुंचने नहीं देते हैं हम जो भेजते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, आशा करता हूँ कि ये वाला पत्र आप तक पहुंचेगा। तो कभी कोई महात्मा गांधी जी की तरफ से कोई रिप्लाई आया नहीं था, कहीं नहीं आया था। उनके अलावा अगर किसी कोई और पॉलिटिशियंस ने कोई रिप्लाई किया हो, जैसे इस तरह से रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन इंदिरा गांधी ने रिप्लाई किया था। अच्छा, कि यस, अगर प्रभुपाद जी जो गुरुदेव कह रहे हैं वो अगर बात का पालन कर रहे, कि हर कोई 2 चीज़ें बताई थी इंदिरा गांधी ने रिप्लाई में, जो प्रभुपाद जी की बात थी उसको उत्तर देते हुए 2 बातें बताई। पहला तो ये कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। दूसरा ये था कि 15 दिन में एक बार उपवास रखें। तो अगर 15 दिन में एक बार उपवास रखेंगे, अर्थात एकादशी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भूखमरी आदि की समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी, अभी आपने बताया हरे कृष्णा महामंत्र का जाप बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सही तरीके से कैसे किया जाता है। 16 माला होती है, 32 माला होती है। आप प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हरे कृष्ण महामंत्र, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, महामंत्र, महा मतलब बहुत बड़ा, विशेष, मंत्र मतलब मनः इति त्रायते इति मंत्रः, जो मन को जो है उचाटनाओं से, प्रॉब्लम से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, सबसे दूर कर ले, उसको कहते हैं मंत्र। महामंत्र मतलब जो बहुत तेजी से इसको दूर कर ले, उसको कहते हैं महामंत्र। तो प्रभुपाद जी ने इस पूरी दुनिया में, क्योंकि प्रभुपाद जी के बारे में आपने पढ़ाई है और भी आप बता भी रहे थे, बचपन में ही प्रेडिक्शन कर दिया गया था, उनके जन्म पर ही, कुंडली पर ही प्रेडिक्शन कर दिया गया था कि ये 70 साल की उम्र में 7 समंदर पार करके जाएंगे और 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे और हरि नाम का प्रचार करेंगे। और उससे पहले भी पूर्व आचार्यों ने भी कहा था कि चैतन्य महाप्रभु का एक सेनापति आएगा और चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते याते यच नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मोर नाम, कि हर एक नगर में, हर एक ग्राम में हरे कृष्ण महामंत्र जप किया जाएगा। वो प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में 10 साल में फैला दिया था। और इस प्रकार लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना शुरू किए थे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना अर्थात उसका उच्चारण करना 2 तरीके से है। एक तो माला के ऊपर जप करना, 108 मोतियों की जो माला होती है, और एक दूसरा होता है कीर्तन करना, जिसमें आप क्लैपिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और गा करके कहते हैं अलग अलग ट्यून में। तो जाप तो इस प्रकार से होता है। तो माला के ऊपर इस प्रकार से जाप करते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 108 मोतियों की माला है, और इस माला में ये सुमेरु होता है, सुमेरु धागे वाला मोती है, उसको सुमेरु बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद वाला जो मोती है वो आपका पहला मोती है। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले हम जो है पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। और उसके बाद में फिर हम हर एक मोती पर महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले मोती पर जाएंगे, फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए इस पॉडकास्ट में आप कुछ सीखे या ना सीखे, ये सार है इसका। तो कृपया करके अगर आप माला नहीं करते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, आज से ही माला के ऊपर नाम जप करना शुरू कर दें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है अवश्य पूछना, आपको उत्तर मिलेगा इसका। दूसरा तरीका होता है जो कीर्तन करने का, जो हम इंस्ट्रूमेंट के साथ में करते हैं, जैसे इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं संकीर्तन। तो ये अलग अलग ट्यून्स में अलग अलग विधि से इसको गाया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में एक तो संकीर्तन आंदोलन फैलाया, ठीक है, और पर्सनली जो लोगों को अपने जीवन में अभ्यास करना था वो है महामंत्र का नाम जाप, माला के ऊपर 16 माला प्रतिदिन, कम से कम 16 माला प्रतिदिन, 16 माला प्रतिदिन। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, ये कम से कम है। अच्छा, तो कम से कम 16, उसके बाद वो 32 करो, 64 करो, 108 करो, पूरा दिन भर करते रहो। जैसे कि प्रभुपाद जी के गुरु जी ने कहा था कम से कम 64 माला। कम से कम 64 माला। तो प्रभुपाद जी ने डिस्काउंट दिया है कि कलयुग के लोग हैं, नहीं कर पाएंगे, 32 कर लो। वो भारत के लोग थे ना, अमेरिका वाले लोग वगैरह थे, तो वो कर नहीं पाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो पूरा अच्छे से बोल नहीं पाते थे। तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है आप थोड़ा कम कर लो, 32 कर लो। 32 में भी उनको बहुत समय लग जाता था। तो प्रभुपाद जी ने कहा फाइनल लास्ट डिस्काउंट, 16 माला कम से कम करो। तो 16 माला हम सब भक्तों को करनी चाहिए, ये प्रभुपाद जी का आदेश है। ठीक है प्रभु जी, माला, क्योंकि भक्ति तो इंसान के शरीर के अंदर होती है, जो भक्ति करने वाला है वो कहीं से भी भगवान को ढूंढ लेता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या माला के जरिए ही हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं? बिना माला के हम अगर भक्ति करें और कृष्ण जाप करें तो क्या संभव नहीं? आपको ना एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। उस प्रेमी को अपनी प्रेमिका के बारे में सोचना है, याद करना है, तो आसानी से मन में कर सकता है। जो भी पल साथ में बिताए हैं, जो भी अच्छी अच्छी बातें हुई है, उनको याद कर सकता है, मन से अंदर से कर सकता है। लेकिन उससे अगर बात करनी है, उनसे आमने सामने वीडियो कॉल करना है, सीधा अभी राइट नाउ बात करनी है, तो वो क्या करते हैं, एक मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल से कॉल करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, लाइव बात करते हैं, डायरेक्ट यस नो, कैसी हो, क्या चल रहा है, सब बात होती है। वैसे ही जिस प्रकार से एक आदमी को एक औरत से, एक बॉय को एक गर्ल से कनेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस की ज़रूरत है, वैसे ही इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत है। और ये वो डिवाइस है, ये साइंटिफिक डिवाइस है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हो। इसलिए माला की बहुत आवश्यकता रहती है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सीधा गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। यस प्रभु जी, अभी हम बात कर रहे थे भागवत गीता के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, पर एक देश ऐसा भी है जिसकी सरकार ने भागवत गीता पे प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसमें उन्हों का कहना था कि जो भागवत गीता है वो तो हिंसा करवा रही है, वो एक हिंसात्मक पुस्तक है। उसमें जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि उठो पार्थ, नपुंसक ना बनो, उठो और युद्ध करो, लड़ो, तो ये तो हिंसा करवा रही है, उस पर रोक लगा दी थी। आपका विचार क्या है इस बारे में? ये घटना जो है वो रशिया की है, और एक्चुअल में जस्ट फॉर एवरीवन, उच्चारण जो है इसका इस प्रकार से है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता नहीं, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता जो श्रीला प्रभुपाद जी ने दी है वो एज इट इज़ है, जैसा भगवान श्री कृष्ण संदेश और भाव प्रकट करना चाहते हैं वो पूरा का पूरा उसमें उपस्थित है। तो प्रभुपाद जी जब रशिया गए थे, एक बार ही गए थे और एक व्यक्ति से मिले थे, और उसी व्यक्ति ने पूरे रशिया में धीरे धीरे भगवद गीता का प्रचार किया। रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है और उस टाइम में वहाँ पर प्रचार करना और भी मुश्किल था।
तो वो लोग तिलक भी नहीं लगाते थे, टोपी लगाते थे और उस तरह छुप छुप के बुक्स बांटते थे और प्रचार करते थे। तो भगवद गीता बांटने की वजह से, बांटा तो लोग पढ़ेंगे, पढ़ा तो लोग भक्त बन गए तो फिर और प्रचार होने लग गया और भक्त बनने लग गए, बन गए तो गवर्नमेंट को दिक्कत हुई। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी पुस्तक है जो लोगों को भक्त बना रही है? ये भगवद गीता को हमें बैन करना चाहिए। गवर्नमेंट ने उसको फिर बैन किया था। बाद में इस्कॉन डिवोटीज ने कोर्ट के अंदर केस लड़ा भगवद गीता के लिए, और केस लड़ते 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 और इतने ज़्यादा एविडेंस दिए, इतने ज़्यादा प्रमाण दिए कि लोग लड़ नहीं रहे हैं, लोग आपस में खुशीपूर्वक रह रहे हैं। हाँ, जो कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही थी वो सॉल्व हो रही हैं, जो कुछ डाइवोर्सेस हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं। लड़ाने की पुस्तक नहीं है, सुलझाने की पुस्तक है। तो जब गवर्नमेंट ने फिर इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट सुने और सब बातों को समझा और लाइव एक्सपेरिमेंट देखा कि जो लोग थे वहाँ के वो अच्छे भक्त बन गए थे, हिंसा को उन्होंने त्याग दिया था, तब गवर्नमेंट ने फिर से उसको अनुमति दे दी थी। क्या बात है प्रभु जी। पहला इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस, इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। पहला सवाल यही उठता है कि आखिर प्रभुपाद जी ने पहले इस्कॉन टेम्पल की स्थापना न्यूयॉर्क शहर में ही क्यों करी? इसकी स्थापना के पीछे कारण क्या था? पहला कारण, मूल कारण जो है ना, हर एक भक्त के लिए, हर एक शिष्य के लिए होता है अपने गुरु की आज्ञा। उनके गुरुजी ने, जब प्रभुपाद जी अपने जवानी में थे, शादीशुदा थे, बच्चे भी थे उनके, तब जब वो अपने गुरु से जब पहली बार मिलने गए थे, जैसा अभी हमने बताया, तब उनको आदेश दिया था कि व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ भगवद गीता एंड भागवत टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो उसी समय आदेश तो मिल गया था, अब अंग्रेजी भाषी देशों में उसका प्रचार करना है। अब अंग्रेजी भाषी देशों में सबसे अच्छा देश कौन सा, जो भी बहुत, जिसको देख करके पूरी दुनिया चलती है, जिसको फॉलो करती है पूरी दुनिया? बोले अमेरिका। अमेरिका में सबसे अच्छा शहर कौन सा, जिसको लोग कॉपी करते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह वहाँ जल्दी आती है और मॉडर्नाइजेशन वहाँ ज़्यादा है, उसका इजीली लोग जो है कॉपी कर लेते हैं, तो वो था न्यूयॉर्क। तो प्रभुपाद जी फिर न्यूयॉर्क पहुँचे। न्यूयॉर्क से प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता भागवत के दिव्य ज्ञान का प्रचार शुरू किया। शुरुआत में तो भगवद गीता भागवत भी नहीं बताया, शुरुआत में जस्ट प्रभुपाद जी एक पार्क में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो लोग आए शुरुआत में उस कीर्तन में भाग लेने के लिए, वो लोग कौन थे? दुनिया के सबसे बिगड़े हुए लड़के, बच्चे, हिप्पीज। और प्रभुपाद जी ने उन हिप्पीज को, जो हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए ड्रग्स ट्राई कर लिए थे, LSD ट्राई कर लिए थे, इलिसिट सेक्स ट्राई कर लिए थे, सब कुछ ट्राई कर लिया हैप्पीनेस ढूंढने के चक्कर में, लेकिन नहीं मिली थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको जाकर के हिप्पी से हैप्पी बना दिया। हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हिप्पीज हैप्पी बन गए। हरे कृष्ण महामंत्र किसी को भी हैप्पी बना सकता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने टैग लाइन दी है हरे कृष्ण महामंत्र लिखने के बाद में, चैंट एंड बी हैप्पी। दुनिया में हम करने क्या आए? खुश होने के लिए आए, खुश होना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने सारे तरीके खुश होने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहे, तो क्या करना चाहिए? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आप भी करो, खुश हो जाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कीजिए और सदा सर्वदा खुश रहिए। ठीक है प्रभु जी, तो इस्कॉन टेम्पल की स्थापना के पीछे क्या कारण था, क्या उद्देश्य था? उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में ही पहले इसकी स्थापना करी। प्रभुपाद जी को भी उस टाइम में इतना क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे मंदिर स्थापित करना है, टेम्पल्स स्थापित करने हैं। प्रभुपाद जी ने तो एक सोसाइटी बनाई जिसमें कि लोग आकर के बैठे और थोड़ा चर्चा करें, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सोचो प्रभुपाद जी कितने बड़े विजनरी थे। अभी वो गए तो है एक कंट्री मान लीजिए, और एक कंट्री में भी कुछ समय के लिए पहुंचे। वो 1965 में पहुंचे थे, 1966 में उन्होंने इस्कॉन संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। बहुत सारे शिष्यों ने, उनके जो नए नए शिष्य थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी इसका नाम ISGCON रखो। हाँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्यों? बोले सब लोगों को अपील करेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग इसमें आ सकते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस एंड एवरीबॉडी बिलीव्स इन गॉड, सो दे विल कम। प्रभुपाद जी कहते हैं नो, God means Krishna and Krishna means God, and you will see the miracle that people will come. People from all walks of life will come and they will become devotee. इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर उसका नाम रखा ISGCON।
KCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कई बार इंग्लिश से हिंदी अनुवाद नहीं मिलता है तो लोग उसको सही समझ नहीं पाते। ऐसी संस्था, ऐसा संघ जो कृष्ण भावना रखता है, कृष्ण भावना को रख करके अभ्यास करता है, और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संघ को इस्कॉन कहते हैं। तो प्रभुपाद जी को ये स्थापना करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे उन्होंने भक्ति को, जिस प्रकार से आप देखेंगे गौड़ीय मठ, तो गौड़ीय मठ थे और प्रभुपाद जी चाहते थे कि गौड़ीय मठ की ब्रांच न्यूयॉर्क में खुले। उन्होंने हेल्प मांगी थी उनके गुरु भाइयों से कि मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए, आपकी थोड़ा पैसा भेजो, थोड़ा यहाँ पर गौड़ीय मठ की स्थापना करना है। जैसे गुरु जी ने बना रखे थे मठ, वही मठ हम भी बनाएंगे, गुरु जी की सेवा को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उनके गुरु भाइयों द्वारा जब सहयोग प्राप्त नहीं हुआ प्रभुपाद जी को, तब प्रभुपाद जी को गौड़ीय मठ स्थापित न करके इस्कॉन की स्थापना करनी पड़ी अलग से। इसलिए इस्कॉन की स्थापना की आवश्यकता पड़ी और बाद में ये धीरे 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 टेम्पल्स में कन्वर्ट होते गए, टेम्पल बनते गए, एक बार एक के बाद एक के बाद एक, और 10 साल में तो 108 मंदिर बन गए। हरि बोल। अद्भुत, हरि बोल। प्रभु जी, अब जैसे अब ये इस्कॉन टेम्पल नाम तो रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, पर ये आइडिया प्रभु जी को कहाँ से मिला कि मुझे यही नाम रखना है? इसका आइडिया का ऐसा कुछ विशेष कहीं पर नहीं बताया है प्रभुपाद जी ने, बट इतना सही था कि प्रभुपाद जी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम रखना चाहते थे। और जो ये परंपरा है गौड़ीय वैष्णव परंपरा, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, तो वो भी ये कहते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी दुनिया में फैलाना है। तो ये भगवत गीता और भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में ये बार बार आता है, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओरिजिनली वी आर कृष्णा कॉन्शियस। सो प्रभुपाद जी ने उसी शब्द को लेकर के कि वी हैव टू बिकम अगेन कृष्णा कॉन्शियस, तो प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम रख लिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वापस आप जो ओरिजिनल कॉन्शियस थे, कृष्णा कॉन्शियस थे, उसको वापस लाने के लिए प्रभुपाद जी ने एक ऐसी संस्था बनाई, ऐसे मंदिर बनाए जो आपको आपके ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में ला सकता है। जैसे कि जल होता है, पानी होता है, उसकी ओरिजिनल स्टेट क्या है? बर्फ या भाप या तरलता? तरलता उसकी ओरिजिनल स्टेट है। उसको आपने फ्रीज कर दिया तो बर्फ बन गया, उसको आपने बॉईल कर दिया तो वेपर बन गया, वो उसकी ओरिजिनल स्टेट नहीं है। उसकी ओरिजिनल स्टेट है वो लिक्विड वाली स्टेट, वो तरल वाली स्टेज। उसी प्रकार से हम सब लोग अभी माया कॉन्शियस हो गए हैं, बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, लुक कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनली हम क्या थे? कृष्णा कॉन्शियस। तो वो शब्द जो है भागवत और भगवत गीता से आया और प्रभुपाद जी ने फिर इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के जीवन में एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा था, टी और मी, आपको चाय पसंद है या फिर आपको जिंदगी मेरे साथ बितानी है? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या था? प्रभुपाद जी जब वो अभय बाबू थे, जब शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, तब भी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हुए ना भगवत गीता की मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी। भगवत गीता को उन्होंने अनुवाद और तात्पर्य लिखना शुरू कर दिया था, तो बहुत कुछ लिख दिया था। एक दिन प्रभुपाद जी जब घर लौटते हैं बाहर से, तो वो ढूंढते हैं कि वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है, वो भगवत गीता कहाँ पर है, तो उनको वो कहीं मिलती नहीं है। तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि अच्छा वो भगवत गीता की मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ गई, वो जो मैंने लिखी थी इतनी सारी? तो बोलते हैं वो तो मैंने बेच दी। तो प्रभुपाद जी कहते बेच दी? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपने बेच दी? बोले नहीं, वो कबाड़ी वाला आया था, हमने सोचा पेपर वगैरह थोड़ा सा सब बेच देते हैं उनको। बोले ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी, हमारे पास धन संपत्ति भी है, हमारे पास सारी सुविधा है। नहीं, ऐसे मुझे मन किया, मैंने बेच दी, मुझे चाय खरीदनी थी। चाय? तो उन्होंने चाय खरीदी, उससे प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद प्रभुपाद जी एक दिन फिर उनसे पूछते हैं कि यू वांट टी और मी? तो वो जो उनकी पत्नी है ना, वो चाय का कप उठा लेती है इशारा में, भले बोलती नहीं है टी, बट वो चाय का कप उठा लेती है। वो दिन लास्ट होता है प्रभुपाद जी का उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी पत्नी के साथ में। फिर प्रभुपाद जी छोड़ करके वृंदावन की ओर चल देते हैं। बताते हैं कि उसके बाद से प्रभु जी ने संन्यास ले लिया था पूरे तरीके से? हाँ, उसके बाद में फिर वो वृंदावन गए, वहाँ रहना शुरू किया, अपने भक्ति का अभ्यास शुरू किया। फिर बाद में मथुरा में केशव जी गौड़ीय मठ से वहाँ पर उन्होंने संन्यास लिया था।
प्रभु जी, एक बार जो प्रभुपाद जी थे वो अपने पिताजी के पास गए थे कि मैं दूसरी शादी कर लूँ क्या, क्योंकि मेरी जो धर्मपत्नी है वो तो बिल्कुल भक्ति में है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है, और मैं बिल्कुल भक्ति से भरा हुआ हूँ, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उनके पिताजी ने उन्हें कहा था कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो भक्ति में नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी जो थे, जब अभय बाबू थे तो उनकी पत्नी का नाम राधा था, और यस वो सपोर्ट करती थी प्रभुपाद जी को, लेकिन वो नाम जप करना और भगवद गीता भागवत आदि पढ़ना उतना ज़्यादा उनमें रुचि नहीं थी। तो प्रभुपाद जी को लगा कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे मेरी पत्नी पसंद नहीं है। प्रभुपाद जी को उनके पिताजी बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें अपनी पत्नी पसंद नहीं है, अगर पत्नी पसंद होती तो तुम और फंसते जाते, और ये दूसरी शादी की बात तो तुम भूल जाओ। ये तो ब्लेसिंग्स है तुम्हारे लिए कि पत्नी पसंद नहीं है, तुम आसानी से यहाँ से जो है अपना भक्ति का अभ्यास कर सकते हो, विरक्त भाव में रह करके घर पर रहते हुए भी अच्छे से भक्ति कर सकते हो जी। प्रभु जी, जब श्रीला प्रभुपाद जी विदेश जा रहे थे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, एक उनकी उम्र थी लगभग 70 साल के आसपास की थी। 35 दिन की समुद्री यात्रा को पार करते हुए, जिसके बीच में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया। अगर हम इमेजिन करें एक 70 साल के व्यक्ति के बारे में, तो हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है, एक बुज़ुर्ग आदमी जो अब बीमार है, जो चल नहीं पा रहा ठीक से, जो बोल नहीं पा रहा, लेकिन इतनी पावर, इतनी शक्ति प्रभुपाद जी के अंदर थी कि वो 2 बार हार्ट अटैक के बाद भी उनकी हिम्मत ख़त्म नहीं हुई, और फिर भी वो विदेश जाते हैं, न्यूयॉर्क शहर में जाते हैं जहाँ पे सब अनजान है, कोई भी उन्हें जानता नहीं है, और वहाँ पर जाकर भागवत का प्रचार प्रसार करना खुद में बहुत बड़ी बात है। इतनी शक्ति प्रभु जी को मिली कहाँ से? ऐसा कहते हैं कि जब भगवान अपने भक्त को एम्पावर करते हैं, उनको आवेशित करते हैं, तब उनके पास ये शक्ति होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी लीला में कि जब वो गोलोक वृंदावन में थे, आध्यात्मिक जगत में थे, तो कृष्ण बोलते हैं कि आप जाओ, भौतिक जगत में जाओ और भक्ति का प्रचार करो, मेरी भगवद गीता और भागवत का प्रचार करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं वहाँ पर, नहीं कृष्ण मैं नहीं जाऊँगा, वो बहुत गंदी जगह है भौतिक जगत, वहाँ नहीं जाना मुझे। कृष्ण 1-2 बार और बोलते, नहीं जाओ तुम वहाँ प्रचार करो, भगवद गीता और भागवत का मेरा ही संदेश है। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। फिर कृष्ण कहते हैं कि मैंने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, तुम जाओ। इतना कहने पर फिर वो प्रभुपाद जी जो हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, आपस में प्रेम से रहते थे, भगवान और भक्त का संबंध नहीं था वहाँ पर, प्रेम का संबंध था वहाँ पर। तो कहते हैं ठीक है आप कह रहे हो तो मैं चला जाता हूँ। तो वो भगवान ने स्वयं उनको भेजा है, वो भगवान के दूत हैं, भगवान ने उनको आवेशित एम्पावर्ड करके भेजा है। इसलिए प्रभुपाद जी के अंदर ये शक्ति थी कि वो जब यहाँ से जा रहे थे तो एक मालवाहक जहाज में गए थे, और मालवाहक जहाज के अंदर कितने दिन की जर्नी थी? 35 डेज। 35 दिन की उस यात्रा में, कई जगह 38 दिन भी कहते हैं। हाँ। तो उस 38 दिन की यात्रा में प्रभुपाद जी जो हैं 2 बार हार्ट अटैक का सामना किए, कंटिन्यूस हार्ट अटैक। पहला हार्ट अटैक आया, फिर उसके अगले दिन दूसरा हार्ट अटैक आया। प्रभुपाद जी बहुत दुखी हो गए थे कि अब मैं कैसे कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का, अपने गुरु जी के आदेश का पालन कर पाऊंगा। तब रात को सपने में भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे 24 अवतार आते हैं और उस नाव को वो चला रहे हैं, कह रहे तुम चिंता मत करो, हाँ हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के पास शक्ति भगवान श्री कृष्ण की दी हुई होती है, और इसलिए अपने गुरु के आदेश का पालन करने हेतु भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके, नाम जप की शक्ति प्राप्त करके, जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में भजन किया था, और भजन की शक्ति से वो जब नाव में बैठ के, उस जहाज में बैठ करके गए, तब उनको कोई विचलित नहीं कर पाया। इस 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हुए पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार करने के लिए उस समुद्री यात्रा के माध्यम से निकल पड़े। अद्भुत। प्रभु जी, जिस दौरान वो न्यूयॉर्क शहर में पहुंचे थे, उस वक्त अमेरिका और यूएस में लड़ाई चल रही थी, तो बहुत सारे हिप्पीज इकट्ठा हो गए थे। हिप्पीज जो सड़कों पे शराब पीना, नशा करना, गांजा लेना, ड्रग्स लेना, नंगे लेटे रहना, ऐसे लोगों का जीवन बदला श्रीला प्रभुपाद जी ने। उन्हें अपने हाथों से बना के रसगुल्ले खिलाते थे, खाना बना के खिलाते थे। शर्त ये थी कि आप आओ
रूम भी देते थे कि आप मेरे कमरे में आओ, वहाँ रहो, शर्त थी कि आपको सुबह उठना है, पूजा करनी है, मेरे साथ भक्ति करनी है। उन्हें सुबह शाम भगवत गीता का पाठ भी पढ़ाते थे। कैसे उन्होंने हिप्पीज का जीवन बदला जिससे वहाँ की सरकार भी परेशान थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम तो सोच भी नहीं सकते कि कैसे संभव है। कभी कभी ना हमें भी बुलाया जाता है कि प्रभु जी हमारी कंपनी में, हमारे ऑफिस में ना कुछ फॉरेनर्स आए हुए हैं, आप आइए और उनको प्रीचिंग कीजिए। हमें बढ़िया एकदम आयरन वायरन करके, कपड़े बढ़िया तैयार हो करके हम जाते कि फॉरेनर्स को प्रीचिंग करना है। ट्राई करते हैं, डिस्कशन होता है, बातें होती हैं, वो भी लोग यस यस ओके वेरी नाइस ओके यस कृष्णा ओके हरे कृष्णा ओके भगवत गीता, वो सब यस यस करते जाते हैं। लास्ट में जब बात आती है, विल यू चैंट हरे कृष्णा, विल यू कम टू वृंदावन, विल यू डू कीर्तन, नो नो वी विल सी इन फ्यूचर। तब प्रभुपाद जी याद आते हैं कि हमें तो आज जिस AI के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, मोबाइल और इंटरनेट के युग में हम इस भक्ति का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। और प्रभुपाद जी जो है उस समय पे उन फॉरेनर्स को, उन हिप्पीज को जो है कृष्ण भक्ति दे दिए। ओनली एक शुद्ध भक्त जो है, प्योर डिवोटी है, वही एक जो है अधम से अधम जीव का उद्धार कर सकते हैं। हम लोग तो किसको मदद कर सकते हैं? जो ऑलरेडी हरे कृष्ण जानते हैं, सीताराम जानते हैं, भगवत गीता के बारे में जानते हैं, भागवत के बारे में जानते हैं, उनको थोड़ा और हेल्प कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी दे देते हैं, उनको थोड़ा और रास्ता क्लियर दिखा देते हैं। हमसे वो नहीं होगा जो प्रभुपाद जी ने किया था कि किसी एक कट्टर नास्तिक को, कट्टर जब वियतनाम वॉर चल रहा था उस समय में जो ये विरोधी हो गए थे अपने माता पिता के, अपनी संस्कृति के, जो ये नए युवा लोग थे, उनको भक्ति का अभ्यास कराना, उनको भक्ति देना ये असंभव था। तो हम ट्राई करते हैं फॉरेनर्स को प्रीच करने का, लेकिन उनको प्रीच करना बहुत मुश्किल है। आखिरकार फिर हम हार मान के कहते हैं, प्रभुपाद जी आपने कैसे उन हिप्पीज को, उन सबसे गए बीते लोगों को प्रीच किया होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। तो प्रभुपाद जी क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, तो वो गए से गए बीते एक व्यक्ति को वो भक्त बना सकते हैं, अधम से अधम जीव को भक्त बना सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को कहा गया है पतित पावना, जो पतितों को पावन कर दे। लेकिन हम सब लोग तो आपको मालूम है कि इतने शुद्ध है नहीं, तो हम किसको प्रीच कर सकते हैं? जो ऑलरेडी भगवत गीता जानते हैं, भागवत जानते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जानते हैं, राम कृष्ण के बारे में जानते हैं, उनको थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने तो उनको सबको, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया, नाम जप दे दिया। और सैमुअल नाम था तो श्याम सुंदर हो गया, मिस मेलती नाम था तो मालती देवी दासी हो गया। इस तरह से सबको स्पिरिचुअल नाम भी दे दिए, सब भक्त बन गए, उनकी दीक्षा करा दी, दीक्षा हो गई उनकी। क्या बात है प्रभु जी। जब क्योंकि हिप्पीज उनके ऊपर उन्हें परेशान करते थे, उनका सामान चोरी कर लेते थे, उनके ऊपर सिगरेट का धुआं उड़ाते थे, उन्हें बाथरूम की लाइन में लगा देते थे। इतना परेशान होने के बाद भी प्रभुपाद जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें अध्यात्म में घुसा ही दिया। साहस नहीं टूटा एक 70 साल के व्यक्ति का। प्रभुपाद जी ना बहुत प्रयास किए थे। पहले ना एक यहाँ अग्रवाल थे, जो आगरा के अग्रवाल थे, उनके यहाँ घर पे उनके यहाँ रहने की व्यवस्था हुई थी। तो उनके यहाँ पे जो उनकी पत्नी थी मिस शैली करके, वो अमेरिकन थी। तो वो क्या करती थी, खुद भी स्मोक करती थी, और जो उनका फ्रिज था उसमें नॉनवेज रखा रहता था। 1 महीने का इंतज़ाम हुआ था प्रभुपाद जी का वहाँ पर। तो वहाँ प्रभुपाद जी रहते थे, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत होती है कि सेम फ्रिज में प्रसाद रखना है और सेम फ्रिज में वो सब पड़ा रहता था। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद जी वहाँ से चले जाते हैं और प्रभुपाद जी जाते हैं डाउनटाउन बोवरी, जहाँ पर ये सब लोग थे, हिप्पीज वगैरह थे, उस एरिया में जाते हैं। एक होता है अपर एरिया, एक थोड़ा लोअर एरिया, उस एरिया में जाते हैं प्रभुपाद जी। और वहाँ 26 एवेन्यू पे उनको एक छोटा सा एक स्टूडियो, एक स्टोर फ्रंट मिलता है जो रेंट पे लेते हैं, और वहाँ से प्रभुपाद जी शुरू करते हैं। तो ये हिप्पी जो नए नए जुड़े थे टॉमस्किंस पार्क में, आज भी वहाँ पर वो पेड़ है जिसके नीचे बैठ के प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था। उसका नाम है हरे कृष्णा ट्री, आज भी है वो हरे कृष्णा ट्री, और उसको हिस्टोरिकल ट्री घोषित किया गवर्नमेंट ने। और प्रभुपाद जी ने वहाँ नीचे बैठ करके कीर्तन किया था, हरे कृष्णा कीर्तन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। फिर थोड़ी देर बाद कोई वो हिप्पीज लोग आए थे और साथ में ऐसे जुड़ गए, डांस क्लैपिंग ये सब शुरू कर दिया। किसी को प्रभुपाद जी ऐसे मान लीजिए बजा रहे थे, तो फिर किसी ने जो अपनी चप्पल उतार दी, चप्पल उतार करके ऐसे करने लगे, दोनों चप्पल लेकर के। तो म्यूज़िक 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 जुड़ता 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 फिर वो गाते गए, बोलते गए। इस तरह से वो सब लोग जुड़े शुरुआत में, बट कोई भक्ति या ऐसा कुछ उनका भाव नहीं था। हर किसी का शुरुआत में ऐसे ही होता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यू वांट टू ईट सम फूड,
come in the evening at my store front and on 26th Avenue, तो I will give you nice food. तो yes we will come. वहाँ से वो शुरू हुए और फिर वो आने लग गए। प्रभुपाद जी बढ़िया खिलाते थे उनको, कम पड़ता तो फिर बनाते थे, यहाँ तक कि उनके झूठे बर्तन धोते थे। यहाँ तक कि कभी कभी, क्योंकि वो नशा करके आते थे ना, हमेशा ही नशा करके, जी मान लीजिए 4 चपाती खानी होती है तो 10-12 खा जाते थे। प्रभुपाद जी दोबारा बनाते थे। कभी कभी किसी को मान लीजिए मिर्ची लग गई, तो प्रभुपाद जी जो है उनके प्लेट में जो बनाना है, केला है, उसको ऐसे मसलते थे, उसके ऊपर शक्कर डालते थे, फिर बोलते तुम ये खाओ। क्या बात है। यहाँ तक कि उनकी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। फिर गुलाब जामुन बनाते थे, गुलाब जामुन उनको खिलाते थे, और गुलाब जामुन जो है प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन बुलेट है, इस्कॉन बुलेट, इसको जो खाएगा भक्त बन जाएगा। क्या बात है। तो प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। फिर वो भक्त बन रहे थे, नए नए जुड़े थे, बीच बीच में कोई ज़्यादा नशा करके आ गया तो प्रभुपाद जी के दरवाजे पे जाकर ढाप 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 उनके कपड़े चुरा लिए, उनका टाइपराइटर चुरा लिया, उनके इस तरह से और भी कुछ वस्तु चुरा ली। प्रभुपाद जी को बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ा था। 40 रुपये तो लेके गए जी। 40 रुपये में क्या हो सकता है, उस टाइम में $5 या $7 हुआ करते थे वो जी। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ सहन किया, अपने गुरु के आदेश को याद किया। लेकिन जब सफलता नहीं मिल रही थी तो प्रभुपाद जी वहाँ जाते थे, डॉकयार्ड पे जाते थे, जहाँ पे समुद्री जहाज लगता है जी। वहाँ पर जाते थे और वहाँ जाके इंक्वायर करते थे, अच्छा ये नेक्स्ट जहाज कब जा रहा है इंडिया के लिए, तो बात करते थे। और फिर वो पूछता है, फिर वो जो वहाँ का मैनेजर है वो पूछता है, स्वामी जी आप हर बार आते हो, पूछते हो कि नेक्स्ट जहाज कब जा रहा है इंडिया, जाते नहीं हो। तो प्रभुपाद जी कहते थे हाँ मुझे फिर लगता है कि नहीं इस बार हो जाएगी, इस बार प्रचार हो जाएगा, इस बार सफलता मिल जाएगी। तो मैं फिर वहाँ से पूछ करके वापस निकल जाता था। प्रभुपाद जी के पास में उस टाइम वीज़ा भी कम था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने सब कुछ सहन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण पे, परम भगवान पे विश्वास रखते हुए, गुरु जी के आदेश को याद करते हुए उन्होंने हमेशा साहस बना के रखा और इस भक्ति को, इस कृष्ण भक्ति को, भगवान की भगवद गीता और भागवत के संदेश को सब लोगों को प्रीच किया, फैलाया। 2 महीने का वीज़ा था प्रभु जी के। यस। पर एक समय ऐसा भी था जब वो चाहते थे कि उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल जाए। यस। वो चाहते नहीं थे कि मैं इस देश को छोड़ के जाऊँ, वो चाहते थे कि परमानेंटली मैं यहाँ बस जाऊँ और कृष्ण भक्ति पूरे विश्व में फैलाऊँ यहाँ से। तो बहुत ही अद्भुत था। प्रभु जी एक समय ऐसा आया था जब वो जॉर्ज हॉरिसन से मिले थे और वो एक पॉप स्टार था, अपने समय का एक बहुत बड़ा गायक था। वो जब प्रभु जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि मुझे दुख है कि मैंने हिप्पीज़ के लिए एक ऐसा गाना बनाया जिसे सुनकर वो और ज़्यादा नशे में पड़ गए थे। तो प्रभु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे गाने बनाओ जिससे वो इस चीज़ से, नशे से दूर हो जाएं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे जॉर्ज हैरिसन से मिले और क्या फिर आगे उन्होंने किया। जॉर्ज हैरिसन जो है वो लंदन में रहते थे और जब लंदन में प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों को प्रभुपाद जी ने भेजा कि तुम वहाँ जाके प्रचार करो, तो वहाँ उन्होंने कुछ प्रचार शुरू किया और फिर प्रभुपाद जी को वहाँ आमंत्रित किया। प्रभुपाद जी वहाँ गए और उसी समय जो है जॉर्ज हैरिसन वहाँ से कहीं से जा रहा था, कुछ संयोग हो गया कि वो उनसे मिल लिए। ओह इज जॉर्ज हैरिसन, ओके। देन प्रभुपाद जी से मुलाकात कराते हैं उनकी, वो प्रभुपाद जी से बैठता है, प्रश्न पूछता है। वो थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था, भारत की भी यात्रा कर चुका था वो। तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि व्हाई डोंट यू हेल्प अस इन प्रिंटिंग सम बुक्स। तो बोलते हैं व्हाट स्वामी जी, तो आई वांट टू प्रिंट दिस कृष्णा बुक, यू कैन हेल्प मी। तो फर्स्ट हेल्प जो जॉर्ज हैरिसन ने की थी वो अराउंड $60,000 कुछ उस समय में हेल्प करने की थी उसने, वो बुक प्रिंटिंग के लिए प्रभुपाद जी की। अपने एक फार्म हाउस भी दिया था। हाँ, वो नेक्स्ट पहले स्टेज पे उसने जस्ट डोनेशन दिया। तो प्रभुपाद जी को उसका इंक्लिनेशन पसंद आया। तो जॉर्ज हैरिसन के साथ में ना एक हरे कृष्ण कीर्तन की एल्बम बनी थी और वो इतनी फेमस हो गई कि कई बार वो प्ले होती थी, लोग बहुत पसंद करते थे। और एक बार तो वो जो व्यक्ति था जो रेडियो स्टेशन पे था वो चला दिया, उसके बाद वो चलती रही रात भर और लोग तो पूरे दीवाने हो गए उस हरे कृष्ण एल्बम के। इस तरह से जॉर्ज हैरिसन से संपर्क बढ़ा, जॉर्ज हैरिसन ने चैंटिंग शुरू की और जॉर्ज हैरिसन जो है बाद में हरे कृष्ण कीर्तन गाए, बहुत सारे भजन गाए। और फिर प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी मैं वास्तव में दुनिया को कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने उसको कहा डेडिकेट योर वॉइस फॉर कृष्णा, डोंट सिंग nonsensical songs which already people are in so much depression and anxiety and problem, and yes your song heals but song should have some meaning, some understanding।
तो प्रभुपाद जी जो हैं उनको गाइड किए और उन्होंने फिर और हरे कृष्ण कीर्तन गाए। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश में प्रभुपाद जी ने जब देखी भूखमरी बहुत बढ़ गई है, नया नया बांग्लादेश बना था 1971 में, तो प्रभुपाद जी ने जॉर्ज हैरिसन से बोला था कि वहाँ के लिए फंड रेज करो, एक कॉन्सर्ट करो अमेरिका के अंदर, सोचिए। और वहाँ कॉन्सर्ट किया गया, आई थिंक लंदन में, वहाँ कॉन्सर्ट किया गया और फंड रेज किया गया और वहाँ से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया गया और पैसे डॉलर्स में $2 लाख उतना इकट्ठा करके वो लोग जो हैं वहाँ बांग्लादेश भेजे। और बांग्लादेश में मंदिर बनाए गए थे और मंदिरों से प्रसाद वितरण शुरू हुआ, किसी जाति धर्म का कुछ भेदभाव देखे बिना सबको अधिक मात्रा में प्रसाद वितरण किया गया। महीनों महीनों सालों सालों ये कार्य आज भी चल रहा है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आपने देखा होगा। जी जी। तो इस प्रकार से जॉर्ज हैरिसन ने बहुत मदद किया था और अल्टीमेटली वो जब प्रभुपाद जी के पास आया कि प्रभुपाद जी मुझे भी दीक्षा दे दीजिए, नीचे बैठा हुआ था, प्रभुपाद जी ने सर पे हाथ रखा, बोले तुम तो ऑलरेडी हरिसन हो। क्या बात है। जॉर्ज हरिसन तो तू तो ऑलरेडी हरिसन है। तो प्रभुपाद जी को उसने प्रणाम किया और उसने अपना 70 एकड़ का एक फार्म हाउस प्रभुपाद जी को गिफ्ट कर दिया। 70 एकड़ का फार्म हाउस प्रभुपाद जी को दे दिया और आज वही मंदिर है लंदन के अंदर, बहुत बड़ा भक्ति वेदांत मैनर मंदिर बना हुआ है। क्या बात है। तो ये जॉर्ज हैरिसन का डेडिकेशन था प्रभुपाद जी को। प्रभु जी, एक सवाल मन के अंदर आता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष भरा समय देखा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, देश छोड़ा, हर चीज़ छोड़ी, बस कृष्ण भक्ति को पकड़े रखे। जब उनका अंतिम समय नज़दीक आ रहा था, शायद 1977 के आसपास का, 70 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई थी, 82 हो गई थी, 82 उनकी उम्र थी, वज़न आधा हो चुका था, शरीर बिल्कुल कमज़ोर था, शरीर में हड्डियाँ और नसें ही दिखाई दे रही थी। डॉक्टर भी जब चेक करने आता था तो परेशान होता था कि मैं चेक कैसे करूं, इनको तकलीफ़ ना हो जाए। उस वक्त भी, उस अंतिम समय में भी वो ट्रांसलेट कर रहे थे। क्योंकि वो लिख नहीं पा रहे थे, उन्होंने एक डिवाइस लिया था, वहाँ से वो ट्रांसलेट कर रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय और अद्भुत बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका अंतिम समय आ रहा है और वो तब भी कृष्ण भक्ति के लिए, मैं क्या बोलूँ, मतलब कैसे ऐसी दिव्य लीला जो है उन शुद्ध भक्तों की होती है। और अंत समय में जब उनका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था, ऐसा कहते हैं कि अंत के 3 महीने प्रभुपाद जी ने मात्र चरणामृत लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। उनको कहा गया कि हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर्स को दिखाओ, दिल्ली चलो वृंदावन से, क्योंकि प्रभुपाद जी बाहर थे। और उस समय प्रभुपाद जी से कहा था कि प्रभुपाद जी हम यहाँ पर आपका अच्छे से इलाज कराएंगे, ऐसा। प्रभुपाद जी बोलते नो, आई वॉन्ट टू लीव माई बॉडी इन वृंदावन। व्हाट डज इट मीन प्रभुपाद जी, आई वॉन्ट टू लीव माई बॉडी इन वृंदावन। तब शिष्य लोग समझ गए कि प्रभुपाद जी अपना अंतिम समय में शरीर जो है वृंदावन में छोड़ना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी वृंदावन गए बॉम्बे से और वहाँ पर रहे और वहाँ पे अंत समय में प्रभुपाद जी ने चरणामृत लिया 3 महीने तक। और हर समय प्रभुपाद जी के जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी चर्चा हुई, शुरुआत में तो खुद लिखते थे, बाद में जब टेक्नोलॉजी आई तो डिक्टाफोन था, डिक्टाफोन से रिकॉर्ड होता था, बाद में डिसाइपल सुनते थे और उसको फिर वो है लिखते थे। अंत समय में तो प्रभुपाद जी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के मेन फाउंडर थे, आचार्य थे, पूरी दुनिया में उनको जानते थे, पूरी दुनिया के मूवमेंट के अध्यक्ष थे, शुरुआत करता थे। तो उस समय उनके पास बहुत कुछ था, प्रभुपाद जी के पास सब सुविधाएं थी, गाड़ियाँ भी थी, फैसिलिटीज़ थी, लोग भी थे, शिष्य भी थे, सब कुछ था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, कुछ हॉस्पिटल विजिट नहीं किया। और अंत समय में जब प्रभुपाद जी ऐसा बोल नहीं सकते, जब अंतिम लीला चल रही है, उस सरसैया पर लेटे हुए हैं, तब भी वो जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं वो वीडियो। हाँ, एक वीडियो मैंने देखा, बहुत अद्भुत है। उस समय में भी अपने प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यू शुड बी इन मोड ऑफ गुडनेस, नेवर एसोसिएट विद इग्नोरेंस एंड पैशन, ड्यूटी शुड बी इन गुडनेस। उस टाइम भी प्रभुपाद जी भक्ति की बात कर रहे हैं, भागवत का ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब रोंगटे खड़े होने वाली बात। बिल्कुल, मैं खुद, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे जब मैंने वो वीडियो देखा। अंतिम समय में भी अपने गुरु के आदेश को पूरा करना, ऐसा महान शिष्य मुझे नहीं लगता कि यस, क्योंकि प्रभुपाद जी पूरी भागवत का
अनुवाद तात्पर्य नहीं दे पाए थे। 10वें स्कंद के लगभग 21वें अध्याय तक प्रभुपाद जी ने जो है अनुवाद और तात्पर्य दिया है। अभी उसके बाद 11वां स्कंद और 12वां स्कंद रह गया था, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि मैं पूरा करके जाऊं, पर प्रभुपाद जी ने उससे पहले कृष्णा बुक दे दी थी, और कृष्णा बुक जो 10वां स्कंद है उसका ही पूरा का पूरा अनुवाद है। क्या बात है प्रभु जी। इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल, हाँ चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में कुछ बताइए। क्या वो श्री कृष्ण थे? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और राधा रानी का शरीर का रंग लेकर के प्रकट हुए, एकदम गोरा सा, इसलिए उनको गौरांग महाप्रभु कहते हैं। और राधा रानी के ही भाव लेकर के प्रकट हुए कि राधा रानी की इतनी अच्छी भक्ति कैसे थी कृष्ण के प्रति, अगाध प्रेम, ऐसा कैसे संभव है। तो उस प्रेम को समझने के लिए कृष्ण वो राधा रानी का भाव लेकर के प्रकट हुए। है कृष्ण, भाव राधा रानी का, शरीर का रंग राधा रानी का है, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये युगल अवतार है, राधा और कृष्ण का मिला हुआ एक अवतार है चैतन्य महाप्रभु। और ये भक्त रूप में अवतार है, जब भगवान खुद भक्त बन करके आते हैं और जितने भी लोग रहते हैं उनको साथ में भक्ति उन भगवान की कैसे करनी है। कौन? स्वयं भगवान भक्त रूप में आए हैं और सब लोगों को बताते हैं उन भगवान की भक्ति कैसे करनी है, अर्थात खुद के ही कृष्ण रूप में जो भक्ति वो कैसे करनी है वो बताने के लिए भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अद्भुत, बहुत ज़्यादा शुक्रिया प्रभु जी आपका इतनी सारी चीज़ों। धन्यवाद मोहित जी, आपने हमारे गुरुवर, हमारे गुरु शिष्य परंपरा चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा का विषय रखा आज, और आशा करता हूँ कि सब लोगों को पसंद आएगा और सब लोग और भी प्रश्न लेकर के आपके पास आएंगे, जिससे कि हम आगे उन प्रश्नों के ऊपर मुलाकात करते रहें। प्रभु जी मेरे पास अभी प्रश्नों की भरमार बड़ी है, ख़त्म नहीं हुए, पर समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए, वरना लिस्ट है मेरे पास। अभी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन सवालों को उठाएंगे। बहुत जल्द एक नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे आपके साथ। अवश्य मिलेंगे। थैंक यू मोहित जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।